तो विज्ञान और साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी भी हमें? शून्य की खोज की थी। देखो ये तो बहुत सारी किताबें इससे जो कॉन्ट्रडिक्शन करती है। हाँ, इनकी जो मुख्य जो खोज थी, एक तो जो आर्यभट्ट से पहले गणित को और ज्योतिष को एक करके ही देखा जाता था। इवन सही बात बताएं तो हमारे यहाँ पर जो गणित का जो आविष्कार है वो ज्योतिष के लिए ही हुआ है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर क्या करनी पड़ती है, अलग अलग प्रकार की गणनाएं जो करनी पड़ती है। तो इन्होंने भी ज्योतिष के बारे में खूब लिखा है। लेकिन इनका जो फिर जब ज्योतिष के बारे में भाई ज्योतिष किस पे चलता है? ज्योतिष किस पे चलता है? पूरा का पूरा खगोल विज्ञान और गणित पे ही तो चलता है ना। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी पर ही चलता है एक तरीके से पूरा का पूरा, और मैथमेटिक्स पे चलता है। क्योंकि बिना एस्ट्रोनॉमी के आप कोई भी, हम कहें तो जो प्रेडिक्शन है वो कर नहीं सकते, और बिना गणित के आप कोई कैलकुलेशन जो वो कर नहीं सकते। इस तरीके से जो आर्यभट्ट हैं इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर और गणित पर इन दोनों का जो मिक्सचर है वो लिखा, और उसके साथ साथ जो है वो ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा बहुत कमेंट किए हैं। पर मेनली इन्होंने किसके ऊपर लिखा है? एस्ट्रोनॉमी पर और गणित पर। इसीलिए इनकी व्राहमिर से नहीं बनती। व्राहमिर जो है उन्होंने मेनली किसके ऊपर लिखा है? ज्योतिष पर। और व्राहमिर जो है वो आपके आर्यभट्ट से कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हैं। व्राहमिर आर्यभट्ट की आलोचना करते हैं, और आर्यभट्ट ने लिखा है मेनली किसके ऊपर? एस्ट्रोनॉमी पर और मैथमेटिक्स पर। और व्राहमिर ने मेनली किसके ऊपर लिखा है? ज्योतिष पर। और इन दोनों का आपस में क्या रहता है? कॉन्ट्रडिक्शन। व्राहमिर आर्यभट्ट की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी क्या क्या बातें बताई हैं भाई इन्होंने? एक तो इन्होंने बताया कि जो सूर्य है, सॉरी जो पृथ्वी है, वो क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। जबकि इससे पहले ये बात बोलना ही अपने आप में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आज के समय में तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, सारी चीजें अपन देख लेते हैं। उस समय में क्या इनके पास में इक्विपमेंट रहे होंगे? उस समय में कैसे जो इन्होंने ये गणना की होगी? और ऐसे भी नहीं कह सकते कि इन्होंने तुक्का लगा दिया होगा, कुछ ही बोल दिया होगा, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वृत्त की परिधि तक, सॉरी पृथ्वी की परिधि तक बता, दूरी तक बता दी। पृथ्वी से जो है आपके सूर्य तक की दूरी तक बता दी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला दिया, और वो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला इसीलिए दिया था क्योंकि इनको क्या बताना है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बतानी है। इसके लिए उन्होंने पहले क्या बताई? वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या? सरकमफेरेंस। हाँ, तो सर्किल जो है उसके पूरे आपके सरकमफेरेंस के बारे में जो इन्होंने बता दिया, वृत्त की परिधि बता दी। इसके अलावा इन्होंने एक मान दिया, किसका? पाई का। कितना होता है पाई का मान? 22/7 या फिर 3.14 के आसपास जो भी हो। ठीक है, तो पाई का मान इन्होंने दिया। वृत्त की परिधि के बारे में इन्होंने बताया। ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती। सूर्य ग्रहण की विधि के बारे में बताया कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि जो आर्यभट्ट है वो भारत में साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी के सबसे शुरुआत में और इतना डिटेल में बताने वाले कोई व्यक्ति है तो वो आर्यभट्ट हुए। हाँ, दिन का समय बताया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने जितनी भी बातें बताई, यदि हम इनको याद करने में जाएंगे तो सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? जब ये बताएंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कितने टाइम में घूमती है। तो इन्होंने दिन का समय बता दिया। जब ये बताएंगे कि भाई पृथ्वी से दूरी इतनी है, सॉरी आपके पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, तो आपको वृत्त की परिधि भी बतानी पड़ेगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो इन्होंने दिया, तो इनकी सारी की सारी जो बातें बताई वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके अलावा फिर इनसे पूछा गया होगा कि भाई कई बार तो छाया पड़ती है, वो सब क्या है? तो उन्होंने बताया सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण की विधि के बारे में बताया। तो इनकी सारी बातें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके द्वारा बताई गई हैं? आर्यभट्ट के द्वारा बताई गई हैं। और कौन सी बुक के अंदर बताई है? आर्यभट्टियम। कौन सी बुक के अंदर? आर्यभट्टियम। इसीलिए भारत का जो शुरुआती जो सैटेलाइट वगैरह भेजे गए उसमें से एक का नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट। और एक का आगे चल के नाम देखेंगे भास्कर रखा गया, क्योंकि भास्कर भी फिर आगे चल के आर्यभट्ट की सराहना करते हैं। भास्कर फर्स्ट और आर्यभट्ट एक दूसरे के विचारों के साथ सामंजस्य है। जबकि इनके बीच में एक हम पढ़ते हैं, कौन? व्राहमिर। व्राहमिर जो है इनकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं।
ठीक है। तो आर्यभट्टियम, और ये इनका समय काल कौन सा है, 999 ईस्वी के आसपास जो इन्होंने बुक लिखी है आर्यभट्टियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक तो कि एक इनकी बुक का नाम क्या है, आर्यभट्टियम। एक इनकी बुक है उसका नाम है 10 गीतिका सूत्र। क्या नाम है, 10 गीतिका सूत्र। आर्यभट्ट की दो मुख्य जो किताबें हमें याद रखनी है, एक तो कौन सी है, आर्यभट्टियम, और दूसरी कौन सी है, 10 गीतिका सूत्र। इसके साथ साथ ये जो आर्यभट्ट है ये अपने आप में 4 भागों के अंदर बटी हुई है। एक जिसका नाम है गीतिका, गीतिका पाद बोल देते हैं। एक जिसको हम बोल देते हैं गणित, गणित के बारे में जिसके अंदर बताए। आर्यभट्टियम जो बुक है वो कितने भागों के अंदर बटी हुई है, 4 भागों के अंदर। ठीक है, तो आर्यभट्टियम जो बुक है वो 4 भागों के अंदर बटी हुई है। उनके नाम क्या है, गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलापाद। गीतिकापाद में बताया गया अंकों और उनके गुण सूत्रों पर आधारित है, जो भी नंबर्स हैं और उनके जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में। गणितपाद में गणित के सिद्धांत दिए गए। कालक्रियापाद में समय और काल का सिद्धांत दिया गया। गोलापाद में गोलाकार आकृतियों और खगोल शास्त्र पर आधारित है। इस तरीके से आर्यभट्टियम बुक के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन से, गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलापाद। इसके साथ साथ हमने इनकी एक बुक एक्स्ट्रा बताई, कौन सी, 10 गीतिका सूत्र। ध्यान रखना ये अलग बुक है और गीतिकापाद इसी का एक भाग है। ये दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। ये बुक अलग है और ये बुक अलग है, और इसी का एक भाग क्या है, गीतिकापाद। ठीक है, तो इस तरीके से आर्यभट्ट के बारे में हम बातें यदि याद रखें कि क्या क्या बातें हमें फाइनली याद रखनी है, तो एक तो हम कहेंगे इनके द्वारा बताई गई बातें। क्या क्या बातें बताई गई, देखो भाई, एक तो इन्होंने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला दिया। एक इनके द्वारा पाई का फॉर्मूला दिया गया। तीसरा इन्होंने बताया कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो कौन है, पृथ्वी है। के लिए इन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी बता दी। इसके अलावा इन्होंने सूर्य ग्रहण कैसे क्या होता है वो सारी बात बता दी। और ओवरऑल इनकी जो पूरी बातें हैं वो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है, और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ इन्होंने बात किसकी की है, गणित की। क्योंकि हमारी पूरी जो ज्योतिष विद्या है, इन दोनों की नॉलेज, ज्योतिष के नॉलेज के लिए इन दोनों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गणित और एस्ट्रोनॉमी के ज्योतिष विद्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ब्राह्मीर ने इनकी क्या की है, आलोचना की है। और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, आर्यभट्टियम, और दूसरी बुक का नाम हमने क्या पढ़ा, 10 गीतिका सूत्र। आर्यभट्टिया में कितने भाग बताए, 4 भाग। कौन कौन से 4 भाग, एक गीतिकापाद, दूसरा गणितपाद, तीसरा कालक्रियापाद और चौथा गोलापाद। ये 4 भाग जिसके अंदर बताए गए। चलो भाई ऑनलाइन वाले कुछ तो जागे। सूर्य सिद्धांतिका, हाँ एक ये बुक भी है, 4 कांड, गीतिका, और गणित, कालक्रिया और गोल। हाँ ये सारी बातें अपन कर रहे हैं। पाई का मान दिया है सूर्य सिद्धांतिक, बिल्कुल पाई का मान दिए। कल भी आ सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कल भी आ सकते हैं भाई, रणजीत सिंह जी कल आ सकते हैं तो बिल्कुल आ सकते हो। इतनी बातें याद रह जाएंगी क्या आर्यभट्ट के बारे में। तो कौन कौन से, अच्छा इनका आर्यभट्ट का जीवन काल 476 के आसपास तो इनका जन्म बताया जाता है। कहाँ पर, तो ये हुआ पाटलिपुत्र में, कुसुमपुर में। ठीक है, और 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री माने जाते हैं। ठीक है, गणित में आर्यभट्ट को बीज गणित का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, बीज गणित का जनक। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, उस समय के दृष्टिकोण से क्रांतिकारी विचार था। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी बातें जिन्होंने बताई। तो इतनी बातें याद रह जाएंगी क्या, आज के लिए इतना काफी है क्या, या और पढ़ाएं, क्या काफी है। वैसे भी आप लोग कितने बजे से बैठे हुए, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, और उसके बाद में अभी हिंदी की क्लासेस और अपलोड होंगी। हिंदी कितनी क्लास अपलोड हो रही है, नहीं वैसे पर डे कितनी हो रही है,